हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं कि थेल्स प्रमेय को आप लोग जो कैसे साबित करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका थेल्स प्रमेय है ना, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस बार 2024 में जो है एग्जाम देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों इसको एकदम अच्छे तरीके से देखना और आपको जो एग्जाम में जाकर के अच्छे तरीके से जो लिख करके आना है और अच्छे तरीके से आपको सिद्ध करना है, ताकि आपको जो 5 नंबर में से 5 नंबर मिले। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको जैसे तैसे लिख करके आ जाते हैं, तो उनका नंबर कट जाता है। फिर बाद में बोलते कि भैया मैंने तो अच्छे से लिखा था और मेरा नंबर कट गया। लेकिन आपको किस तरीके से लिखना होता है, क्या क्वेश्चन पूछा है, ये सबसे पहली बात आपको समझ लेनी है। देखिए, क्वेश्चन आपका 2 तरीके से पूछा जाएगा। या तो पहली बात वो बोलेगा कि जो है ये आप थेल्स प्रमेय को लिख करके साबित करिए। तो ये देखिए आपका थेल्स प्रमेय है, इसको लिखने के बाद आपको साबित करना है। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका थेल्स प्रमेय, तो ये चीज आपको लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद बोलेगा कि इसको जो साबित करिए। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको बोला कि थेल्स प्रमेय को लिख करके जो साबित करिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये हमारा थेल्स प्रमेय क्या है ये देख लीजिए एक बार, इसको आपको याद करके जाना है। ठीक है, कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और ये हमारा थेल्स प्रमेय है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको समझाता हूं कि आखिर में थेल्स प्रमेय है क्या, उसके बाद मैं आपको जो साबित करने के लिए सिखाऊंगा। देखिए, कह रहे कि किसी त्रिभुज में, तो मान के चलिए हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। तो कह रहे किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो यहां पर देखिए हमारे पास एक भुजा है बीसी। ऐसे ही त्रिभुज का 3 भुजा है, ए बी, बीसी और एसी, लेकिन एक भुजा है बीसी। तो कह रहे एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड, तो इस बीसी भुजा के समांतर के रेखाखंड देखिए खींच दिया हमने डीई। ये देखो दोनों के दोनों समांतर है ना, मतलब इस तरीके से देखो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। तो खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड है, तो कौन सा रेखाखंड समांतर है, ये आपका डीई है। तो कह रहे कि ये जो डीई है ना, अन्य दोनों भुजाओं के यानी कि ए बी को और उसको आपका एसी को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये आपका पहला वाला भुजा और ये आपका दूसरा वाला भुजा, तो ये जो डीई है ना, इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि इसका मतलब है एडी बटा में आपका डीबी और एई बटा में आपका ईसी, ये दोनों है जो आपका बराबर होगा। ठीक है, ये देखो एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी, ये दोनों जो आपका अनुपात बराबर होना चाहिए। ऐसा ही हम लोग को सिद्ध करना होता है। बात समझ में आ गया सभी बच्चों को? ओके, अब देखिए बेसिकली ये तो आपको क्वेश्चंस अगर दिया हुआ रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको बोलेगा थेल्स प्रमेय को लिख करके साबित करना है, तो इसको लिखना है, उसके बाद आपको साबित करना है। ठीक है, तो देखिए नीचे जो आपको सॉल्यूशन लिखना है, यहां से आपको शुरुआत करना है। ठीक है, यहां से आपको शुरुआत करना है। तो यहां पर अगर आपको थेल्स प्रमेय बोलेगा कि लिख करके साबित करिए, तो थेल्स प्रमेय इस तरीके से लिख करके लिख देना, उसके बाद यहां से आपका सॉल्यूशन चलेगा। तो हम लोग सबसे पहली बात क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास फिगर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है, कुछ भी नहीं, और बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है कि फिगर वगैरह सब कुछ बना करके उसको जो साबित करना होता है। तो हम यहाँ पे फिगर वगैरह सब कुछ बनाए हैं अपने मन से। तो जब हम लोग फिगर वगैरह अपने मन से बनाते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माना कि, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर देखो हमने लिख दिया, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई पैरेलल बीसी है, यानी कि इसमें एक जो भुजा है, ये देखिए एक रेखाखंड है डीई, जो एक भुजा बीसी के क्या है, तो आपका समांतर है। तथा डीई जो है ना, डीई, ये जो डीई है एबी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर काटती है। डीई एबी को और एसी को कहां पर, डी पर और ई पर काटती है, ऐसा लिख देना। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी, एई बटा में ईसी, ये चीज हम लोग को साबित करना है। ठीक है, अब देखो ये सिद्ध आपको इतना आसानी से नहीं होगा, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, रचना वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए आपको याद रखना है कि रचना वगैरह हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें एकदम ध्यान तरीके से देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग को रचना करना पड़ता है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप भूलोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। रचना में हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में 2 लंब खींच देते हैं, एक इधर से खींच देते हैं, मान के चलिए आपका एम है, और इधर से खींच देते हैं आपका, मान के चलिए आपका एन है। ठीक है, बिल्कुल। तो एम और एन हमने जो क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लंब खींच दिया, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको भी आपको क्या करना है, मिला देना। ये हमारा रचना में, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, ये जो एडी है ना, एडी पर हमने लंब खींचा ई एन, तो क्या लिखेंगे, एडी लंब ई एन। ठीक है, और उसके बाद उधर भी लंब हमने खींचा डी एम लंब ए ई, डी एम लंब ए ई। ठीक है, तथा और हम लोगों ने क्या किया, और हम लोगों ने क्या किया, बीई और सी डी को मिलाया, बीई बीई तथा
सी डी को मिलाया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रचना में, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इसके बाद आपको पता होगा कि रचना के बाद हम लोग लिखते हैं प्रमाण, और इसके बाद क्वेश्चन को जो हम लोग बनाने के लिए शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि हमको लाना क्या है। हमको लाना है एडी। क्या लाना है? एडी। यहां से देखो यही लाना है ना, तो यहां पर हमारा क्या है? एडी है। तो अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि एडी हमारा कौन सा त्रिभुज में मिलेगा। तो एडी मिलेगा, देखो इसमें, इस त्रिभुज में, ये दिख रहा है, इसमें हमारा एडी है, ठीक है। और नीचे में आपका डीवी है, तो डीवी कौन सा त्रिभुज में मिलेगा? ये देखो, ये देख रहे हो, इस त्रिभुज में मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, हम ये दोनों त्रिभुज से चलने वाले, ए डीई और बी डीई से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज ए डीई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डीई में, त्रिभुज बी डी ई में, देख रहे हो आपने त्रिभुज, बिल्कुल। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, ए डी ई हो गया और बी डी ई हो गया। हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना। हम ना क्या करते हैं कि दोनों का अनुपात चाहिए, तो दोनों का अनुपात चाहिए तो हम क्या करते हैं, मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखता हूं, ठीक है। और त्रिभुज का जब मैं क्षेत्रफल लिखूंगा ना, तो दोनों का अनुपात देखना चलेगा। कैसे? अगर मैं लिखूं एरिया त्रिभुज ए डी ई, अगर मैं लिखूं एरिया त्रिभुज ए डी ई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को याद है ना, कमेंट में लिखो जरा। और नीचे में आपको लिखना है एरिया त्रिभुज बी डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। अब लिखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो एडीई में आपका अगर ये लंब है, ये वाला है, तो इसका मतलब आधार एडी होगा। तो लीजिए 1/2 आधार मतलब एडी, और ऊंचाई आपका क्या है, ई एन, क्या आपका ई एन, ठीक है। अब नीचे में जाइए, नीचे का भी क्षेत्रफल होगा 1/2, और आधार क्या होगा इसका, ये ध्यान से देखिए, बीडीई त्रिभुज है ना, बीडीई, इसमें आधार अगर बीई है तो इसका लंब क्या होगा। अब देखो इसका लंब आपको अच्छे तरीके से ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है, तो इसका लंब ये वाला नहीं है, मतलब उसको कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैं आपको एक त्रिभुज बनाता हूं, जैसे अगर मैंने इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए सभी बच्चे। ये हमारा एक त्रिभुज है, नाम है हमारा ए बी सी। तो इसमें आपका लंब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लंब कैसे डालोगे, तो यहां पर से मान करके चलो हमने बढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है, ये पी है। तो इस त्रिभुज, ये जो देख रहे हो ना एबीसी, तो इस एबीसी त्रिभुज का लंब कहां है, तो लंब ये है। हालांकि ये तो त्रिभुज के बाहर है। तब आपके मन में डाउट आएगा कि भैया क्या लंब किसी त्रिभुज के बाहर जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जा सकता है। ये देखो ना, ये आपका लंब है, ये आपका क्या लंब है। उसी तरीके से ये जो आप त्रिभुज देख रहे हो बीडीई, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल। तो इस त्रिभुज का लंब कहां है, तो इस त्रिभुज का लंब देखो यहां पर है, ठीक है। तो आधार क्या होगा, आधार आपका बीडी होगा और लंब आपका ईएन होगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे क्षेत्रफल में 1/2, और आधार के जगह पे हम क्या लिखेंगे, आधार के जगह पे बीडी लिखेंगे, ओके। और ऊंचाई, ऊंचाई के जगह पे क्या लिखेंगे, तो ईएन ही रहेगा हमारा ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए यहां से ईएन से ईएन गया, 1/2 से 1/2 गया, बचा क्या आपका, बचा एडी, अब बटा में आपका बीडी बचा, ठीक है। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अगर यहां तक क्लियर है तो सभी बच्चे एस करके लिख दीजिए फटाफट, ठीक है। अब यहां तक क्लियर। अब सुनिए दूसरी बात, एडी बटे बीडी हमने ला दिया, एडी बटे बीडी या एडी बटे डीबी बोलो एक ही बात है। तो एडी बटे डीबी हमने ला दिया, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एई बटा में ईसी। तो एई देखिए यहां पर है, ये हमारा एई है और इसी त्रिभुज में आता है, ठीक है। लेकिन अब की बार क्षेत्रफल लेंगे इधर वाला लंब लेकर के, ठीक है, क्योंकि लंब अगर हमने इधर वाला लिया तो अब की बार हम इधर लंब ले सकते हैं। तो अब की बार इसी त्रिभुज में लेंगे, लेकिन इधर वाला लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमको चाहिए ईसी, तो ये रहा हमारा ईसी इस त्रिभुज में जाकर के, ठीक है, ये वाला त्रिभुज में जाकर के, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं पुनः कौन सा त्रिभुज में, चलिए दूसरा वाला त्रिभुज है, पुनः त्रिभुज ए डी ई, पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, डीईसी, त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज डीईसी में क्या क्या लिखेंगे, दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, यानी कि एरिया त्रिभुज ए डीई, एरिया त्रिभुज ए डीई, अब बटा में आ जाइए, तो एरिया त्रिभुज कौन सा, डीईसी, त्रिभुज डीईसी, ठीक है। तो एडी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 हम लिखेंगे, और आधार लिखेंगे, तो आधार क्या लिखेंगे, आपकी बार आधार लेंगे एई, ठीक है। और अगर हमने आधार एई लिया तो इसमें ऊंचाई क्या है आपका डीएम है, तो लिख दीजिए आप डीएम, ठीक है। बटा में आ जाइए, तो बटा में अगर हम जाएंगे तो 1/2 हो गया, और आधार के जगह पे तो हमारा क्या होगा, ईसी होगा, आधार के जगह पे क्या होगा ईसी, लेकिन ऊंचाई के जगह पे हमारा डीएम ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे देखो ये जो आप डीएम है ना, इसका भी आपका जो लंब वही होगा, तो डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बराबर क्या बचा आपका जो एई, और बटा में आपका ईसी बचा, ठीक है, ओके। तो देखो एडी बटा डीबी, इसको डीबी लिख दो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको लाना है डीबी,
डीबी लाना था ना, तो बीडी या डीबी एक ही बात है, तो अगर मैं डीबी लिखूंगा तो आपको बोलने में सुविधा होगा। चलो ठीक है, तो एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी ये तो आ गया, लेकिन इधर वाला पोर्शन बराबर होगा तभी तो हम इधर वाला बराबर बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर होता है। लेकिन क्या इधर वाला बराबर है? तो इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसके ऊपर में एडीई है, इसके ऊपर में भी एडीई है, और नीचे में बीडीई है, और नीचे में डीईसी है। तो ये वाला पोर्शन आपका बराबर नहीं है, ये वाला पोर्शन, बाकी के ऊपर वाला पोर्शन बराबर है। तो हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको और इसको बराबर कर दे, इसको इसको क्या कर दे, बराबर कर दे। तो अगर हम इसको बराबर कर देंगे ना, तो हमारा अपने आप एलएचएस वाला पार्ट जैसे ही बराबर होगा तो आरएचएस बराबर हो जाएगा, और देन उसके बाद हम लोग प्रूव्ड बोल देंगे। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को बराबर करेंगे। कौन सा त्रिभुज? बीडीई और डीईसी। बीडीई ये वाला त्रिभुज है आपका, ओके, और बीडीसी कहां गया? बीडीई, तो बीडीई और डीईसी, तो डीईसी यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, यानी कि इन दोनों को त्रिभुज का क्या करना है, बराबर दिखाना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो दोनों त्रिभुज देख रहे हो ना, इन दोनों को ध्यान से देखना। चूंकि त्रिभुज बीडीई और दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज का नाम है डीईसी, त्रिभुज डीईसी। ये दोनों त्रिभुज ना एक ही आधार, और आधार का नाम क्या है? एक ही आधार। देखो ध्यान से, दोनों त्रिभुज ना यहाँ पे इस पर स्थित है। ये देखो यहां से निकला है ऐसे, और ये त्रिभुज भी यहां से निकला ऐसे, तो इसको बोलते हैं एक ही आधार। तो त्रिभुज बीडीई और डीईसी एक ही आधार, आधार का नाम क्या है? डीई, तथा समांतर रेखाओं, क्योंकि ये दोनों आपका समांतर रेखा। ठीक है, डीई तथा समांतर रेखाओं। कौन सा समांतर रेखा है? तो समांतर रेखाओं देखिए जरा ध्यान से, डीई पैरेलल आपका बीसी है। ये तो आप लोग बात जो पहले ही बोल चुके हो, देखो जरा ध्यान से, डीई पैरेलल बीसी, यहां से देखिए आपका ध्यान से, डीई पैरेलल बीसी है ना, बिल्कुल। तो बीडीई और डीईसी जो त्रिभुज है वो एक ही आधार डीई तथा समांतर रेखाओं इतना के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। ठीक है, ये बात हमने क्यों लिखा? ये बात हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज किसी एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अगर ये त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो एक आधार डी पर स्थित है और समांतर रेखाओं के बीच ही स्थित है, इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। इसीलिए हमने लिख दिया ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार डी पर स्थित है तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसीलिए एरिया त्रिभुज बीडीई, एरिया त्रिभुज बीडीई, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए, तो डीईसी, त्रिभुज डीईसी। ठीक, अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो एरिया त्रिभुज एडीई जो था, एरिया त्रिभुज एडीई जो था, ठीक है, अब बटा में आ जाइए। डीईसी के जगह में क्या लिख देता हूं? डीईसी के जगह में क्या बीडीई लिख दूं? बिल्कुल। तो एरिया त्रिभुज में लिख देता हूं बीडीई, क्या लिख देता हूं? बीडीई। ठीक, और बराबर देखिए यहाँ पे हमारा एई बटा में ईसी आया है, एई और बटा में हमारा ईसी आया। ठीक है, और इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर सेकेंड, और पहला हमारा यहाँ पे है। और पहला और दूसरा को ध्यान से देखिए, एलएचएस देखिए, ये रहा आपका एलएचएस वाला पार्ट पहला वाला का, और ये रहा आपका एलएचएस वाला पार्ट दूसरा वाला का। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से देखिए, एडीई एडीई बीडीई बीडी, दिख रहा है क्या? एलएचएस का पार्ट एकदम आपको बिल्कुल सेम है। यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से एलएचएस वाला पार्ट हमारा इक्वल है ना, तो आरएचएस भी इक्वल होगा, यानी कि इतना बटा में इतना, यानी एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी, और बराबर एई बटा में आपका ईसी। और क्या यही चीज लाना था? हाँ बिल्कुल, यही चीज हम लोग को लाना था, और यही हमारा थेल्स प्रमेय। ठीक है, यही हमारा क्या? थेल्स प्रमेय, जो कि आपका हो गया प्रूव्ड। अगर इतने अच्छे तरीके से आप एग्जाम में जाकर के लिखोगे, आपका 5 में से 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के बनाना होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम फ्रेश राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से आपको लिख देना होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप बिल्कुल जाकर के एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखोगे और अच्छा नंबर उठा करके लेकर के आओ। ठीक है, बिल्कुल। इसके आगे हम आपको सिखाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और हर एक जगह जो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।